इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपाली पट्टी में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने मिली तारीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोपाली पट्टी गाँव निवासी हरिहर की भैंस गाँव के ही एक व्यक्ति के खेत में चली गई। इस पर उस व्यक्ति ने विरोध किया और हरिहर से हल्का फुल्का विवाद हुआ। इसी मामले में दूसरे दिन विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से हरिहर पुत्र भगेलू, परमशीला पत्नी हरिहर, मेनिका पुत्री हरिदेव, वीना पुत्री हरिहर, रीना पुत्री हरिहर घायल हुई हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक लड़की बेहद ही गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। नाम है आपका? रीना। कहाँ की रहने वाली हैं? गोपाली पट्टी। गोपाली पट्टी का मायका है? मायका है मेरा। क्या मामला आपके घर पे मारपीट हुई थी, कब और कैसे हुई थी? भैंस जो प्याज में हल गई थी, उसी किसके प्याज में हल गई? निनको की प्याज में मेरी भैंस हल गई थी। अच्छा, हरिहर का। अच्छा। और उसके बाद हलने के बाद जो है मम्मी बोली, उनकी भाभी आई तो मम्मी बोली कि मैं प्याज डांट दे दूंगी और गाली वाली मत देना। तो बोली ठीक। फिर उसके बाद वो चली गई। उसके दूसरे दिन सुबह में उसका देवर आया, बोला कि जो है तेरी बाप की क्या थी खेतवा, जो भैंसिया तूने हला दी, हला के नुकसान करवाई। तो पापा बोले अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं डांट देने के लिए तैयार हूँ। तो बोला कि डांट देने के लिए तैयार तू है तो बैठाएगा कौन, तेरा बाप? तो पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठा भी दूंगा। तो बोला कि साले इस तरह से रोप से बात भी कर रहा है, अभी घर में साले घुस के मारूंगा। तो पापा बोले अरे ऐसे कैसे, मैं डांट देने के लिए तैयार हूँ ना, तो फिर क्यों ऐसा बोल रहा है? तो फिर उसके बाद तुरंत पहना वो खींच लिया मारने के लिए। तो इधर उधर से सब पकड़ने लगे, इधर उधर से सब पकड़ कर लिए। तो उस दिन कोई बात नहीं, शाम तक कोई बात नहीं हुई। फिर उसके सुबह में मतलब करीब 1-1:30 बजे की टाइम थी। तो मैं यहीं पे थी, अपने बच्चे को लेके खिला रही थी और मेरे पापा खेत से आ रहे थे। उसके बाद ये लोग लाइन से जा रहे थे, तो हमें कोई नहीं डाउट था कि मतलब ये लोग क्या करने के लिए जा रहे थे। पहले जेब में हाथ डाल के 2 लोग गए, फिर उसके बाद पीछे से डंडे लेके आ रहे थे वो लोग। तो बोले कि खेत मैं सोची खेत जा रहे होंगे, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब वहां पे खेत में जैसे ही मेरे पापा पहुंचे, वहां से उधर से आ रहे थे, तैसे लोग चौंपे, तुरंत कुछ नहीं पूछे मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं क्या हुआ, क्या गलती थी क्या नहीं गलती थी, तुरंत मतलब कुछ नहीं पूछे, बस तुरंत मतलब उन पे हमला कर दिए। वो पंच लगा के किए थे, उनके सर में मार दिए, सर उनका फट गया। उसके बाद जो है लाठी भी आ गई, तुरंत 5 लोग आए थे तुरंत। उसके बाद 5 लोग आ गए और पूरी मेहरारू भी, उनके घर की लेडीज भी आई थी। उसके बाद तड़ातड़ लोग सिर फटने के बाद भी मतलब रुक नहीं रहे थे, मार ही रहे थे। उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई खेत से, उसको मार दिए लोग डंडे से। चोट लगी आपके घर से? मेरी मम्मी को लगी है, मेरी सिस्टर को लगी, मुझको भी लगी है, एक मेरी चाचा की लड़की थी उसको भी लगी है, सबको लगी चोट। तो क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ सर कि इंसाफ होना चाहिए, इस तरह से किसी गरीब के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज इस तरह से किसी गरीब के साथ होगा तो कल बहुत लोग इससे हड़क जाएंगे कि मतलब कोई किसी के सामने आवाज उठाने लायक नहीं रहेगा। हमेशा यही रहेगा, जो ढेर रहेगा वो शेर रहेगा, वो मार के और चला भी जाएगा, कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए इसके साथ। संगीता। कहाँ घर है? गोपाली पट्टी का हरिहर और जोन मारपीट भइली हरिहर से, कैसे मारपीट भइली है? सर पियाजू खातिर कही ना सब मारपीट के कैले है? हरिहर निनको में। हाँ, तो तू गांव का हूँ? हाँ। तो ये मारपीट कैसे भइली है? जैसे मारपीट भइल, भैंस हल गई खेते मन के, तू कहना हम प्याज बैठा देबे, बस वही खातिर मारे ये लोग खेते को। भैंस हल गई यही नाते मरना। हाँ, कहना काहे तोर भैंस हलल, मतलब खेत बाड़ी रहल, हमेशा गाड़ी गुप्ता देना, ये सब नुकसान होगा। आरी बगले खेत है तो भैंस गोरू जाबे करी है। अच्छा, मारपीट में के चोट लगल है?
अब यार हरिहर की लगल है, हाँ, और मेनका की लगल है, बीना की लगल है, परमशीला की लगल है, रीना की लगल है चोट। और वह पक्ष से? वो पक्ष से उनके बाप की लगल है, निनकू की। अच्छा। और रामू की लगल है थोड़ बहुत। अच्छा। हाँ, तो मरिया भइल कहाँ रही है? वही खेते में। अच्छा। हाँ, वो हमारे परिवार के खेत है। अच्छा, तुम्हारे परिवार के खेते में मार भइल रही है। तो जब मार भइल है वो समय क्यों बेहोश भी रहा बताओ तरह में इनके सब? उनका बाप रहना है, इनका बाप रहना और मेनका रहने भी हो। बेहोश रहा? जैसे मेनका रहने भी हो और हरिहर रहना भी हो। अच्छा, इनको भी बेहोश रहा? हाँ, वो रहना। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? ललिता। कहाँ घर है? गोपालीपति। का मामला ये मार भइल रहा है निनकू और हरिहर के बीच में? का मामला है? मामला ये प्याजे के मामला रहा हमारे, मतलब कपड़ा तो के ले रहने का घरे क्या भी ना रहा है। जब मार भइल तो छुड़ावे के बदे गए, तो छुड़ावत रहने तो मतलब बहुत ज्यादा मारत मारने के बाद भी ना छुड़ावत रहना है लोग। हाँ, तो के मारत रहल के? रामू रहना है, निनकू रहना है, और का सुदामा रहना है, इंदल रहना है, मतलब सब रहल है। अच्छा अच्छा। हाँ। हरिहर के मात्र रहना? हाँ, हरिहर अकेले रहना? हाँ, वो समय अकेला रहना, खेते सब रहना है। अच्छा, ओकरे बाद का भेल? ओकरे बाद तब लोग अपन जुट के खेते में अकेले पौना अकेले मारत रहना है। और कैसे तब इनके कई जने के चोट कैसे आएगी? तो मतलब सब छड़ौले मेरा लगल है, जब सबके मन सब छड़ौता रहल है। अच्छा। जब के चोट आई है? रीना का आयल है, मेनका का आयल है, हरिहर की आयल है, बीना का आयल है और परमशीला की आयल है। मतलब पक्ष से भी केहू चोट लगल है? तो दूसरे के पक्ष में मतलब उधर बता ना सके। अच्छा, उन मार होत रहल तो देखलू लगल है कपड़ा में, मतलब घाव लगल है, सबके ढेर लगल है, लेकिन ज्यादा इधर के घाव लगल है। ज्यादा? हाँ, हरिहर के? हाँ। अच्छा।